गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली आज हम एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं। स्पेशल सेशन जो हमारा स्पेशल सेशन जो है वो होने वाला है पूरा टीआरपी स्कैम। जो टीआरपी स्कैम हुआ वो कैसे हुआ एंड देन अभी तक उस केस ने कैसे कैसे मोड़ लिया है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना आज का जो हमारा गोल है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो आज का मुद्दा है सर वो है टीआरपी स्कैम। तो ये टीआरपी स्कैम क्या है, ठीक है, ये टीआरपी स्कैम क्या है। पहला मुद्दा हमारा ये है ये टीआरपी स्कैम क्या है। सेकंड मुद्दा हमारा है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। फिर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, फिर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो ये तीन हमारे मेन मुद्दे हैं। पहला हम टीआरपी स्कैम पढ़ेंगे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कहते हैं इसे हम। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका कि ये टीआरपी स्कैम कैसे हुआ, और तीसरा हम पढ़ेंगे अभी तक कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सर, पहले मुझे आप बताइए कि कोई भी चैनल है, अगर कोई भी चैनल है तो किसी भी चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ेगी, मतलब इन शॉर्ट किसी भी चैनल जो है उस चैनल को पैसा कैसे मिलेगा, आप बताइए। एक चैनल है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। मानिए मैंने एक चैनल सेटअप कर लिया, ये मेरा चैनल है, ठीक है। अब यहाँ मेरे रिपोर्टर्स भी हैं और यहाँ मेरे एडिटर्स भी हैं जो एडिट कर रहे हैं न्यूज़ को। यहाँ मेरे रिपोर्टर्स भी हैं, यहाँ मेरे एडिटर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ मेरे प्रिंटर भी हैं जो उसे छाप रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब सर है क्या कि मुझे इन लोग की सैलरी भी तो देनी है, मुझे इंडिविजुअली इन लोग की सैलरी देनी है अगर ये मेरे न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, अगर ये लोग मेरे न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे देम दी सैलरी। तो मुझे इनको सैलरी देनी है ना। तो क्या करूं आप बताइए। मैं न्यूज़ दिखा रहा हूं, मेरा फायदा कहां से है, मेरा फायदा तब है, समझिए, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी ई कॉमर्स साइट हो। जो मेन फायदा होता है ना, जो मेन फायदा होता है वो सर आपका होता है किससे, किससे, एडवर्टाइजमेंट से। मेन फायदा सर किससे होता है, मेन फायदा होता है एडवर्टाइजमेंट से। तो जिस भी चैनल में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे उस चैनल को उतना पैसा मिलेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। द मोर एडवर्टाइजमेंट अ चैनल विल रिसीव और विल डिस्प्ले, द मोर मनी द चैनल इज गोइंग टू रिसीव। अब मैं एक फैक्ट्री हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अभी नया नया लॉन्च हुआ है, समझ रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट में अभी नया नया लॉन्च हुआ है। अब मुझे अपने प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग करनी है। मैं चाहता हूं जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, वो जो है उसकी मार्केटिंग हो, लोग जाने उसके बारे में। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इश्तेहार दूंगा, मैं पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा। इसके अलावा मैं जब टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट देने जाऊंगा तो मैं वो चैनल ढूंढूंगा जो चैनल सबसे ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मुझे एडवर्टाइजमेंट देना है तो मैं एडवर्टाइजमेंट जो है ऐसे चैनल में दूंगा जो चैनल सबसे ज्यादा व्यूअर्स जो है वॉच करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो व्यूअर्स सबसे ज्यादा चैनल जो वॉच करना पसंद करते हैं, मैं उसमें ही अपना एडवर्टाइजमेंट दूंगा। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि मेरा एड लोग देखेंगे, क्योंकि लोग वो चैनल भी देख रहे हैं तो लोग मेरा एड भी देखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। तो सब खेल किसके किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो घूम रहा है एडवर्टाइजमेंट के इर्द गिर्द। चलिए, तो मुद्दा आता है इस एडवर्टाइजमेंट का, इसका हम क्या करें। चलिए, अब एडवर्टाइजमेंट हम देंगे उस चैनल को जो चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब कौन सा चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है क्या, टीआरपी, जिसे हम कहते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, समझे, उसे हम कहते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा चैनल कितना व्यू होता है।
चलिए आई गेस अभी तक जो इसका बैकग्राउंड है, कैसे कितनी कमाई कैसे कैसे क्या होती है, जो नया है इस चैनल में प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कहानी शुरू नहीं की है, अभी हम सिर्फ बुनियाद रख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे हमारे साथ ज्वाइन है आज, या जो ये को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए हम सिर्फ एक बुनियाद रख रहे हैं। कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो इतना हमारा हो गया। चलिए इसको हटाते हैं सर। चलिए ये आपका हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम इससे आगे क्या करते हैं सर, अब समझिए। अब कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। हमने कहा टीआरपी, ये वर्ड तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसे हम कहते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, और यही टीआरपी डिसाइड करती है कौन से चैनल को कितना व्यूअर्स मिलते हैं। और टीआरपी निकालता कौन है? टीआरपी निकालता है बार्क। बार्क हम किसे कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। समझ रहे? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसे हम कहते हैं बार्क। यही निकालती है टीआरपी। इतना हमें बेस क्लियर हो गया है। जिसको नहीं हो गया है एक बार आप रिपीट करके देखिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अभी तक हमने इसमें कुछ हार्ड एंड फॉट पढ़ा है। सिंपल सा जो चीज थी हमने पढ़ी है। टीवी को चैनल्स को कमाई कैसे होती है, उनकी जो मेन कमाई होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट किस चैनल को मिलता है? वो चैनल जो सबसे ज्यादा जो है व्यूअर्स के बीच में घूमता है या बहुत देखा जाता है। और व्यूअर्स के बीच में कौन सा चैनल देखा जाता है वो डिसाइड करता है कौन? टीआरपी। टीआरपी कौन निकालता है? बार की फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। आई गेस इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सर टीआरपी निकलती कैसे है? अब आता है मेन मुद्दा कि सर जी बात तो सब ठीक है, लेकिन ये टीआरपी निकलती कैसे है? ठीक है, ये टीआरपी निकलती कैसे है? तो देखिए टीआरपी का कोई इतना वो नहीं है। टीआरपी सिंपल शॉर्ट में हम कह सकते हैं, मानिए ये एग्जांपल दे रहा हूं सर मैं, ठीक है। ये 4 घर है, ये 4 घर हैं। इनके घर में मान लेते हैं सेटअप बॉक्स है, एक एंटीना लगा है ऊपर, मान लेते हैं नीचे सेटअप बॉक्स है, एक टीवी है, ठीक है, और ये सोफा है बैठने वाला, ये बॉक्स लगा है। इतना समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है ना सर आपको? ये घर मान लेते हैं, इस घर का ये टीवी है, इस घर का ये टीवी है, ये सोफा है बैठने वाला, और टीवी के बगल में ये सेटअप बॉक्स है, और छत में एंटीना लगा हुआ है। आई गेस इतना तो आपको क्लियर होगा ना सर? ऊपर एंटीना लगा है, ये सेटअप बॉक्स है, ये घर के टीवी के अंदर जो है नाटक या प्रोग्राम जो है चल रहा है, ये एक सोफा है जहां एक आदमी बैठ के देखेगा उसे। अब हम बार्क ने क्या किया, ये 4 घर आइडेंटिफाई कर लिए। बार्क ने, जो बार्क है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि टीआरपी निकालती है, उसने ये 4 घर जो है ये क्या किए, ये आइडेंटिफाई कर लिए 4 घर। इन्होंने 4 घर में क्या किया, जो इनका सेटअप बॉक्स था ना, इन 4 घर के बगल में जो टीवी के बगल में एक सेटअप बॉक्स था ना, उन्होंने क्या किया, टीवी के बगल में जो एक सेटअप बॉक्स था, उस बॉक्स के नीचे इन्होंने एक बारकोमीटर लगा दिया। कुछ लोग इसे प्यूपल्स मीटर भी कहते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बारकोमीटर की। तो उस बॉक्स के नीचे इन्होंने लगा दिया बारकोमीटर। समझिए, जो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही जाऊंगा, डीप में नहीं जाऊंगा कि हर बंदे की आईडी होती है, अकॉर्डिंगली जो है टाइम डिसाइड होता है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछे कि कभी टीआरपी स्कैम क्या हुआ था, तो आपके लिए पर्याप्त नॉलेज हो और सफिशिएंट नॉलेज हो, सो दैट यू कैन डिलीवर और यू कैन स्पीक रिगार्डिंग दिस टीआरपी। आई विल गिव यू दैट मच नॉलेज, राइट? ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे काम की नहीं है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू द सेम थिंग, राइट? तो क्या है, इसके नीचे एक हमने बारकोमीटर लगा दिया। हमने नहीं, बार्क ने लगाया। इन 4 घरों की आइडेंटिटी जो है वो कभी रिवील नहीं होती। इन 4 घर को सीक्रेटली जो है सेलेक्ट किया जाता है और इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती इन 4 घर की, और इनके सेटअप बॉक्स के नीचे बारकोमीटर लगाया जाता है। ये तो समझ में आ गया सर। अब सुनिए, अब ध्यान से सर, अब दिमाग का प्रयोग करना है हमें।
मैं मान लेता हूं रात का 9 बज रहा है, रात का 9 बज रहा है, 9 बजे टीवी खुलता है। इस घर के जो हेड ऑफ द फैमिली है वो आके यहाँ बैठते हैं, टीवी में चैनल देखते हैं। तो मैं सिर्फ एक घर का एग्जांपल लूंगा, बाकी साइमल्टेनियसली आप हर घर को जो है इमेजिन कीजिएगा। 9 बजे टीवी खुलता है शाम को, और 9 बजे से टीवी खुलता है और इसने 9 बजे जो है आज तक लगा दिया। मान लीजिए इसने 9 बजे जो है रैंडमली स्पीकिंग कोई चैनल है, उसने 9 बजे कोई चैनल लगा दिया, मान लीजिए एक्स चैनल लगा दिया, और उसने वो एक्स चैनल जो है सिर्फ देखा कब तक? 5 मिनट तक। सिर्फ देखा कब तक? 5 मिनट तक। 9 बजे टीवी खुला, 9 से 9:05 तक इसने एक एक्स चैनल देखा, फिर उसमें ऐड आया और इसने हटा दिया। तो ये काउंट नहीं होगा, ये टीआरपी में काउंट नहीं होगा। प्लीज लिसन इट केयरफुली, ये टीआरपी में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 9:05 से लेकर 9:15 तक इसने एक चैनल देखा, वाई चैनल, और देन ये चैनल हटा दिया। देन ये चैनल क्या किया? देन ये चैनल इसने हटा दिया। अब आता है टेक्निकल पार्ट। 9:15 से 9:05 से 9:15 तक इसने नया चैनल देखा और 10 मिनट के अंदर उसने उसको हटा दिया। वो चैनल क्या था? वाई। तो जब भी मिनिमम 10 मिनट के लिए, जब भी मिनिमम 10 मिनट के लिए कोई चैनल वॉच होता है इन घर में, जो कि रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं और इनकी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं करते हैं, अगर इन घर में मिनिमम 10 मिनट के लिए, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम जो है 10 मिनट के लिए अगर एक चैनल वॉच होता है तो हम ये मानते हैं कि कम से कम हाफ एन आवर वो वॉच हुआ होगा। सर जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं समझिए, समझ में आया आपको समझ में आ रहा है सर? इफ इन केस अगर ये चैनल जैसे 9 बजे चैनल शुरू हुआ, 9:05 पे इसने हटा दिया, ब्रेक आ गया, हटा दिया। मान लिया कोई मूवी देख रहे थे, एक्स चैनल में कोई मूवी देख रहे थे, मैंने जैसे मूवी खोली, 5 मिनट की मूवी आई, धमाल मूवी आ रही थी मान लेते हैं, तो जैसे मूवी आई, ब्रेक बड़े लंबे आते हैं उसमें, तो हमने हटा दिया, एक्स चैनल को हटा दिया। फिर हमने लगाया वाई चैनल। वाई चैनल में कोई अच्छी न्यूज आ रही थी, हमने न्यूज देखना शुरू किया, 10 मिनट की न्यूज देखी, हमने कहा नहीं आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और देखते हैं। तो जब जैसे ही हमने मिनिमम 10 मिनट कवर किए, जैसे ही हमने किसी चैनल पे मिनिमम 10 मिनट कवर किए, जैसे ही हमने मिनिमम किसी चैनल पे 10 मिनट कवर किए, वो माना जाता है कि हमने आधा घंटे वही चैनल देखा होगा। तो मिनिमम 10 मिनट जहां हमने कवर कर लिए हैं, वहां ये मानते हैं कि हमने मिनिमम हाफ एन आवर वहां कवर किया होगा। समझ रहे? ऐसी जो है आप दिन के किसी भी टाइम मान सकते हैं, और ये एक घर की नहीं हर घर की बात होती है। तो जैसी ये 10 मिनट तक मिनिमम चैनल देखते हैं, तो जो ये बारकोमीटर होता है, ये अपने उसमें रिकॉर्ड फिट कर लेता है कि हाँ भाई ये चैनल 9:05 से 9:35 तक देखा गया था, बट असली में कितना देखा गया है? वो 9:05 से 9:15 तक। समझ रहे? तो मिनिमम 10 मिनट अगर कोई चैनल देखते हैं तो हाफ एन आवर वो काउंट होगा, और इसके अकॉर्डिंगली हम टीआरपी बता देंगे। समझ रहे? अब आई गेस इतना समझ में आ गया, एक बार देख लीजिए, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझिए, अब है इंपॉर्टेंट पार्ट, अब है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं टीआरपी कैसे मैनिपुलेट करूंगा? अब मैं टीआरपी कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूं? ये 4 घर थे, 3 मान लेते, 3 घर थे, ये एक टीवी था, ये सोफा था, ये एक टीवी था, ये सोफा था, ये एक टीवी था, ये सोफा था। अब अगर मुझे कहीं से मेरे पास इंफॉर्मेशन लीक हो गई, अब अगर कहीं से मेरे पास इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि भाई ये जो चैनल है, कि जो ये घर है, ये आले आले घर है, तो मैं क्या करूंगा? इनके पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब मैं आपको महीने के हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पैसा कुछ भी ऑफर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ये सारा हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, केस स्टडी ठीक है, क्या हुआ है ये ठीक है, लेकिन ऑल द नंबर्स व्हिच आई एम पुटिंग ऑन द बोर्ड इज हाइपोथेटिकल, ठीक है? तो मान लेते हैं कि 1000 रुपीज मैं कहता हूं कि इनको जाके कि भाई साहब आपको मैं 1000 रुपए दूंगा महीने के, इसके अलावा ये टीवी तो आपके घर में है, इसके घर के बगल में, घर के अंदर में एक और टीवी लगाऊंगा और इससे बड़ा सोफा लगा दूंगा। घर के अंदर में एक और टीवी लगा दूंगा आपके, और उस सोफे से बड़ा सोफा लगा दूंगा जिसमें आप और आपकी मिसेस दोनों बैठ सकते हैं। जो छोटा सोफा था उसमें खाली आप बैठ पा रहे हैं,
एक बड़ा सोफा दूंगा जिसमें आप, आपकी मिसेस और आपके बच्चे तीनों बैठ पाएंगे, और उससे बड़ा टीवी दूंगा मैं आपको, प्लस 1000 रुपये महीने के मानक दूंगा। बस शर्त मेरी एक है, शर्त मेरी एक है, जो इसका सेटअप बॉक्स था ना, जो यहाँ पर प्यूपल मीटर लगा हुआ है, इस वाले जो ये वाला टीवी था, इस वाले टीवी के सेटअप बॉक्स में जो प्यूपल मीटर लगा हुआ है, उसको आप उस वाले टीवी में आप मेरा चैनल देखिए, मेरा एक्स चैनल देख रहिए, और जो बकायदा आपको देखना है अपनी मर्जी से वो आप देखिए इस वाले टीवी में, टीवी 2 में। समझ में आया? थिंग्स आर गेटिंग टेक्निकल। समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूज होगा सर, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, प्लीज माइंड खोलिए और समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिस घर में, मानिए फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं इस घर में गया, मुझे इस घर का जो है एड्रेस पता लग गया, मैंने कहा भाई ये घर की वजह से टीआरपी मैनिपुलेट हो रही है। मैंने कहा भाई उसी घर में गया, मैंने कहा भाई साहब सुनो, मैं आपको महीने के 1000 रुपये दूंगा, मैं आपको महीने के 1000 रुपये फ्री में दूंगा। इसके अपार्ट में आपको क्या करूंगा, इसके अपार्ट में आपके घर में एक और टीवी लगाऊंगा जो उससे बड़ा होगा, एक टीवी लगाऊंगा जो उससे बड़ा होगा, एक सोफा रखूंगा जो उससे बड़ा होगा, प्लस लेकिन शर्तें मेरी एक है, जो आपका पुराना टीवी है उस पर आप दिन भर वही चैनल लगा के रखेंगे जो मैं चाहूंगा, और जो आपका नया वाला टीवी है जिसमें ये कोई बारकोमीटर नहीं लगा है, उस वाले टीवी में आपको जो देखना आप मन से देखिए। अब समझिए, मैं एक घर वाला, मेरा घर है, मेरा टीवी है, मेरे लिए तो ये सिचुएशन जो होगी, ये विन सिचुएशन होगी। क्यों? मेरे पास नया टीवी भी आ गया, सोफा भी आ गया, पैसा भी आ गया, पुराना टीवी भी मेरे पास है, वो भी नहीं गया, पुराना टीवी भी मेरे पास है, लेकिन नया टीवी, नया सोफा, पैसे भी आ रहे हैं, फ्री का आ रहा है, और जो मैं देखना चाहता हूँ वो मैं नई टीवी में देख सकता हूँ। पुरानी टीवी में जो चल रहा है वो चलने दो, उसका बिल भी ये पे कर देगा। समझ रहे? तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इससे जो ये घर वाले थे, जो ये हाउस होल्ड थे, अब बात आती है, हमने एग्जाम्पल दिया 4 हाउस होल्ड का, टोटल होते हैं 45,000 हाउस होल्ड्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें बारकोमीटर लगता है 45,000 हाउस होल्ड। अब हुआ क्या, इन 45,000 हाउस होल्ड्स की, इन 45,000 हाउस होल्ड्स की जो है आपकी आइडेंटिटी, वो कंसील नहीं, वो रिवील हो गई थी। इन 45,000 हाउस होल्ड की आइडेंटिटी वो रिवील हो गई थी, एंड अकॉर्डिंगली इनके घर से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। अकॉर्डिंगली इनके घर से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, एक मिनट दीजिएगा, इसके बाद ये होता है, मुंबई पुलिस कमिश्नर जो आपके थे परमवीर सिंह, उन्होंने ये बात सामने लाई। उन्होंने कहा कि टीआरपी की रेटिंग को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, टीआरपी की रेटिंग को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, और जो डिवाइस जो बार्क लगाता है यहाँ पर, वो बेसिकली मैनिपुलेट की जा रही है। तो ये टीआरपी स्कैम सामने आ गया। अब समझिए, टीआरपी स्कैम आ गया, ये एक्स चैनल था, अब इस घर में चल रहा है एक्स चैनल, इसमें घर में चल रहा है एक्स चैनल, इस घर के जो जिस टीवी में मीटर लगा है वहां चल रहा है एक्स चैनल। तो क्या होगा, एक्स चैनल की व्यूअरशिप मैक्स हो जाएगी, इन शॉर्ट एक्स चैनल की टीआरपी क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट क्या होगा, लोग इसके चैनल पे आना चाहेंगे, अपने प्रोडक्ट के ऐड देना, बोलेंगे भाई इस चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा है भाई, मतलब लोग उसको देख रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम अपने ऐड सारे इस चैनल को देंगे, इसके एडवर्टीजमेंट बढ़ गए, अल्टीमेटली क्या हुआ, इसकी कमाई बढ़ गई, और अल्टीमेटली एक्स चैनल को क्या हुआ, फायदा हो गया। समझ रहे? तो यही था कि एक्स चैनल ने इन घरों की बाको मशीन को जो है, बाको मीडिया जो था उसको मैनिपुलेट किया था, इन घर की आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो गई थी, इसको मैनिपुलेट किया था, एंड देन अनड्यू एडवांटेज ये उठा रहा था। और ये परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उन्होंने इस चीज को फ्रंट पे लाए थे। इसके बाद सब गिरफ्तारी भी हुई। अब बाकी की कहानी क्या है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ गिरफ्तारी भी हुई। रिपब्लिक टीवी के जो चीफ है, आप जानते होंगे उन्हें, अर्नब गोस्वामी जी, इनको अरेस्ट किया गया, इनका नाम उसमें आया था, इनको अरेस्ट नहीं किया, इनका नाम उसमें आया था, लेकिन इनको अरेस्ट किस में किया गया, इनको अरेस्ट जो है एक बंदे को
ठीक है, अर्नब गोस्वामी का नाम इसमें आया गया। ठीक है, अभी इसको नहीं पढ़ते हैं हम, इसके आगे नहीं पढ़ते हैं कि इनको अरेस्ट क्यों किया गया। अरेस्ट इनको बेसिकली इसलिए किया गया था कि जो इनके साथ में जो इनके कुछ कह सकते हैं जो कोई पार्टनर्स थे या इनका कुछ जो इनका एम्प्लॉय था, इन्होंने उनसे कुछ पैसे उठा लिए थे एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने पैसे वापस नहीं किए। तो वो जो एम्प्लॉय था उसने एक सुसाइड लेटर लिख के जो है आपका सुसाइड कर लिया था। तो वो केस बहुत पुराना था, बट महाराष्ट्र सरकार ने वो केस दोबारा रीओपन किया। अर्नब गोस्वामी जी को जेल हुई एंड अर्नब गोस्वामी जैसी जो कह सकते हैं आप उनको एक पत्रकार कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अर्नब गोस्वामी जी को जब उनको जेल हुई तो कुछ समय वो जेल में रहे। देन उसके बाद उन्होंने जो एक हायरार्की होती है हमारे पास, जैसे अभी मैं हूँ, मुझे जेल होती है तो मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं ट्रायल कोर्ट के पास जाऊँगा। अगर वहाँ मेरा कुछ नहीं होता है देन मैं हाई कोर्ट के पास जाऊँगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाऊँगा, देन हाई कोर्ट के पास जाऊँगा, देन सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा। मतलब एक प्रॉपर हायरार्की मैं फॉलो करूँगा। मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता यह बोलने के लिए कि मुझे बेल दो। लेकिन अर्नब गोस्वामी के केस में क्या हुआ, जब इनको बीच में जेल हुई थी तो डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गए, और इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और लकीली इनको बेल भी मिल गई। ठीक है, तो जो हायरार्की का पैटर्न था इन्होंने कहीं फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए एंड अकॉर्डिंगली इनको जो है बेल मिल गई। ठीक है, और अभी जो है ये तो हमारा दूसरा मूवमेंट था कि इनको जेल क्यों हुई थी। लेकिन जो ये केस था आपका, इस केस में टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी का नाम आया। और अभी रिसेंटली अगर जो न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, जो एक्स बार्क सीईओ हैं, उनका नाम मुझे रिसेंटली याद नहीं आ रहा है, पार्था घोष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नाम आप चेक कर लीजिएगा, या पार्था घोष है या कुछ है। तो जो एक्स बार्क सीईओ थे एंड प्लस अर्नब गोस्वामी के बीच में कुछ टीआरपी या कुछ एक प्राइवेट चैट जो है व्हाट्सएप चैट वो रिवील हो गई है। उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है अभी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कोई कमेंट नहीं किया है, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कमेंट नहीं करती है उसकी ऑथेंटिसिटी में अब भी सवाल उठते हैं। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है